जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण का सबसे पहले मर जानते हैं, विशेषण का अर्थ क्या होता है? किसी शब्द की विशेषता बताना। ठीक है, यानी जो शब्द किसी की विशेषता बताए, तो विशेषण का अर्थ हुआ किसी शब्द की विशेषता बताना। और विशेषण की परिभाषा क्या होती? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि के बारे में बताने वाले शब्द जो होते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि ये शब्द क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। ठीक है, तो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, तो इस वाक्य में काला आपका विशेषण है। और जिस शब्द यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में कुत्ता विशेष्य है। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द होता है। ठीक है, इसलिए विशेष्य की परिभाषा है जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष्य है। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। पूर्व में जैसे थोड़ा सा जल लाओ, यानी पहले आ गया 1 मीटर कपड़ा ले आना। ठीक है, बाद में यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जल, थोड़ा सा 1 मीटर, ये क्या है? विशेषण है और ये विशेष से पहले लगे हुए हैं। लंबा, कड़वा यहाँ विशेषण है और यह विशेष के बाद में लगे हैं। बच्चों, विशेषण और विशेष के अलावा एक प्राविशेषण भी होता है। प्राविशेषण की परिभाषा है जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे तेज आपका विशेषण है और राम जो है विशेष्य है और बहुत यहाँ पे प्राविशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, रंग, रूप आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सुंदर, स्वच्छ, गंदी, ठीक है, स्वस्थ, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ होता अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता, जैसे अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। उपयुक्त वाक्य में 40, दोनों, दूसरी, हर एक ये शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार भी होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि। ठीक है, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा है जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या के विषय में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक क्या विशेषण की क्या परिभाषा हो जाएगा कि जो इन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है, यानी जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या के बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण।
जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है, यानी परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं जिसे हम परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं। एक होता निश्चित परिमाण बोधक, एक होता अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है, तो एक तरीके से परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल, मात्रा का जो बोध कराते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण के विषय में बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। इसमें निश्चित है गेहूं कितना चाहिए 2 सेर, कपड़ा कितना चाहिए 5 मीटर, दूध कितना चाहिए 1 लीटर। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी निश्चित परिमाण अथवा नाप तौल का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन छात्र मेरा काम करेगा। उपर्युक्त वाक्य में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की नाप तौल की जा सकती है उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, दूध, लाओ, इनमें कुछ शब्द तौल के लिए आया है इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएगी जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, इस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ आ रहा है, इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोष के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं। पहला मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, यह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। उत्तरावस्था है जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है। जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, संदीप निकृष्टतम बालक है। विशेष के रूप में है केवल गुणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं होती हैं। विशेषण की अवस्थाओं के अब हम रूप देखते हैं। अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे मूलावस्था अच्छी तो उत्तरावस्था क्या होगा अधिक अच्छी, उत्तमावस्था होगा सबसे अच्छी। चतुर मूलावस्था अधिक चतुर, उत्तरावस्था उत्तमावस्था सबसे अधिक चतुर। बुद्धिमान मूलावस्था अधिक बुद्धिमान, उत्तरावस्था सबसे अधिक बुद्धिमान, उत्तमावस्था। बलवान मूलावस्था अधिक बलवान, उत्तरावस्था
सबसे अधिक बलवान, उत्तमावस्था। इन शब्दों का प्रयोग बच्चों वाक्य बनाते समय हम करते हैं। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप, ठीक है, होता है। उत्तरावस्था में हम तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग करते हैं। जैसे मूलावस्था है उच्च, कठोर, गुरु, महान, न्यून, लघु, तीव्र, विशाल। तो उत्तरावस्था बनाने के लिए इसमें तर का हम जोड़ देंगे। उच्चतर, कठोरतर, गुरुतर, महानतर, महत्तर भी लिखते हैं, न्यूनतर, लघुत्तर, तीव्रतर, विशालतर। और उत्तमावस्था में उच्चतम, कठोरतम, गुरुतम, महानतम, महत्तम, न्यूनतम, लघुत्तम, तीव्रतम, विशालतम। उत्कृष्ट, सुंदर, मधुर, उत्कृष्टर, सुंदरतर, मधुरतर, उत्कृष्टतम, सुंदरतम, मधुरतम। अब आता है विशेषणों की रचना। तो कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषणों की शब्दों की रचना हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों से करते हैं। इसके अलावा भी हम अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्द के अलावा अव्यय शब्द से भी हम विशेषणों की रचना करते हैं। तो बच्चों यहाँ विशेषण हमारा पूरा होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।